नमस्कार साथियों, मेरा नाम कपिल मोहन चौधरी। मैं मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल अर्थात मर्द पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद से कई लड़कों ने लगातार सुसाइड करना शुरू कर दिया है। सुसाइड पहले भी करते थे, लेकिन अब वीडियो बना के लाइव आने का एक तरीका बना लिया है, जो कहीं से भी अच्छा तो नहीं है, लेकिन शायद सरकार या न्यायपालिका ने उनके पास कोई और विकल्प छोड़ा भी नहीं है। नहीं तो अतुल सुभाष है, मानव शर्मा है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे से जानते थे, लेकिन इनका विश्वास टूट गया अब, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अदालत में जाएंगे, सुना जाएगा नहीं, सब कोई अपने आप को मजबूर बता देगा। अगर लड़का सारे एविडेंस दे भी देता है तो लास्ट में यही निकल के आता है कि साहब हम मजबूर हैं कानून के आगे और आपको देना पड़ेगा पैसे। मतलब दहेज किसी ने मांगा नहीं पता, लेकिन अदालत के अंदर 10 लाख 20 लाख रुपये वहाँ मांग होती है, मीडिएशन सेंटर में होती है, अदालत के अंदर मीडिएशन के नाम पे जो पैसे की मांग हो रही है, क्या ये जायज़ होती है? अगर किसी आदमी ने अपराध किया है, मान लीजिए उसने दहेज मांगा भी है, तो उसकी एक सज़ा निर्धारित है, उस पे उसकी एक सज़ा है, उसका एक अलग प्रावधान है, उसमें सज़ा होनी चाहिए। गुजारा भत्ता के नाम पे जो अर्थदंड लगाया जाता है, और खाली गुजारा भत्ता नहीं है, इसके अलावा और दुनिया भर की चीज़ें हैं। अगर तलाक का मुकदमा अलग चल रहा है तो वहाँ भी मोटी रकम की मांग की जाती है। तो ये सब लोग जो शादी कर लेते हैं, शायद ऐसा लग रहा है कि इनकी सबकी एक वजह थी जो इन्होंने शादी कर ली, तो इनको जो है शादी करने का ही एक तरीके से अपराधी बना दिया जाता है कि तुमने शादी करी, तुमको देना पड़ेगा। देखो किताब में लिखा है, किताब में क्या लिखा है उसको नहीं देख रहे हैं। पुराने ज़माने में लोगों ने जो कानून बनाए हैं कुछ सोच समझ के ही बनाए थे। वहाँ लिखा है पर्याप्त संसाधन वाला व्यक्ति, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट टू मेंटेन हिज वाइफ हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, नॉट सफिशिएंट मीन्स। हस्बैंड के लिए लिखा है सफिशिएंट मीन्स और वाइफ के लिए लिखा है अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। असमर्थ होना फिजिकली असमर्थ नहीं है, समर्थ है। वहाँ समर्थता देखी गई, कैपेबिलिटी देखी गई है, मीन्स नहीं देखे गए हैं। मीन्स देखे गए हैं हस्बैंड के, उसके पास संसाधन है कि नहीं। अगर हस्बैंड टाटा अंबानी है लेकिन उसके पास मीन्स है, खेती है, कुछ भी रीज़न है, भले ही वो विकलांग है, अपने बेड पे पड़ा हुआ बीमार है, लेकिन अगर उसके पास मीन्स हैं, सफिशिएंट मीन्स हैं, तो उसको देना होगा। इसी तरह वाइफ के लिए लिखा गया है कि अ वाइफ हु इज़ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी की योजनाएं चलाने के बाद, महिलाओं को उसमें बराबर का अधिकार देने के बाद, उसमें वेतन उनका बराबर है, और भी कई सारी योजनाएं, सरकार की लाखों योजनाएं चलाने के बाद भी अगर वो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है तो क्या किया जा सकता है? लड़के ने तो नहीं उसको पढ़ाया लिखाया था, वो तो माँ बाप के घर पली है ना, सरकारी योजनाओं का लाभ लिया गया है, सारी पढ़ाई लिखाई, उसके बाद भी वो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है। 2005 में उनको फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिल चुका है, सारे प्रॉपर्टी राइट इक्वल है, सारी एजुकेशन की बुक्स सेम है, सब कुछ तो सेम है, फिर भी शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। और हस्बैंड इतना बड़ा कैपेबल हो जाता है या सफिशिएंट मीन्स हो जाते हैं कि वो पूरे घर का पालेगा। इन सब के पीछे एक ही रीज़न दिख रहा है कि जब जजेस कहते हैं तुमने शादी करी है। तो आज हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं जहाँ जब शादी की जाती है तो क्या सोच के होती है शादी, क्योंकि और कोई दुनिया में ऐसा रीज़न नहीं है जिसमें कोई एक आदमी दूसरे परिवार के किसी बाहर से आए आदमी को
खिलाए, और अगर ना खिलाए तो उसे जेल कर दिया जाए। एक कारण है, कम से कम पति पत्नी के मामले में तो शादी का एक रीज़न है जिसमें कहा जाता है कि तुमने शादी की इसलिए देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ शादी को समझना पड़ेगा। शादी कई धर्मों में अलग अलग तरीके से होती है। हिंदू में अलग हिंदू मैरिज एक्ट है, या हिंदू मैरिज एक्ट की बात नहीं करेंगे अभी, हम हिंदू मैरिज की बात करेंगे, सप्तपदी की बात करेंगे। इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। अब बात करते हैं हम हिंदू मैरिज की, क्योंकि इस समय हिंदू सरकार है, जाहिर बात है, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है किसी बात को समझाने के लिए, कहने के लिए। तो क्योंकि हिंदुत्व का डंका चल रहा है, सनातनी बिल्कुल एकदम सब तरफ जोर पे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है कि जब इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। अब हिंदू मैरिज जो होती है, हिंदू शादी होती है, उसमें मुख्य आधार होता है सप्तपदी। तो आज हम उस आधार के ऊपर जाएंगे जहाँ सप्तपदी की बात करेंगे, जिसमें कि जिसके आधार पे शादी तय होती है। यानी शादी कैसे मानी जाएगी, जब सप्तपदी होगी और वचन दोनों के दिए होंगे। यही शादी की रस्म जब पूरी होती है वही वैलिड शादी मानी जाती है। जो अभी भी हम लोग केसेस में देखते हैं वो यही होता है कि हमारी शादी हिंदू रीति रिवाज के आधार पे हुई है। शादी हो जाना, 7 फेरे ले लेना ही काफ़ी नहीं, उसमें कुछ वचन हैं, उनको निभाया जाना चाहिए था। और अफसोस ये है कि न्यायपालिका उस चीज़ को नहीं देख रही है। कि मतलब ये है कि अगर ऑफिस में किसी आदमी के पास अपॉइंटमेंट लेटर है तो वो सफिशिएंट है उसको सैलरी लेने के लिए। यही तो मतलब हुआ। कोई आदमी अगर कुछ कहता है कि वो काम करे या ना करे, अगर उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, वो मेहनत करके आया है, पढ़ाई करके आया है, उसका पैसा खर्च हुआ है, कई लाख रुपए खर्च किए होंगे उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई पर भी, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। और उसके बाद अगर अपॉइंटमेंट लेटर है तो क्या उसे सरकार बिना खिलाएगी, वो बिना काम किए? आरोप प्रत्यारोप हो सकता है ऑफिस के किसी कर्मचारी पर लगे, लेकिन सरकार फ्री में नहीं खिलाती। वहाँ भी जांच होगी, शायद वो जांच 2-4 महीने में पूरी भी हो जाती है, यहाँ नहीं पूरी होती। शादी के समय वर और कन्या जो वचन लेते हैं उसी पे हमारे यहाँ हिंदू विवाह टिका हुआ है। हिंदू विवाह अधिनियम की अब बात करेंगे, हिंदू विवाह अधिनियम। तो शादी जो है हमारी सप्तपदी, उसका मेन रोल है और उसमें वचन है। अगर कोई वचन नहीं निभाता है तो वो शादी का अस्तित्व ही खत्म मानना चाहिए। वहाँ से पत्नी के उसे अधिकार नहीं दिए जा सकते। सप्तपदी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है, लेकिन वचन है वहाँ पर। एक कहावत है, प्राण जाए पर वचन न जाए, और यहाँ प्राण चले जा रहे हैं और वचन जो आदमी ने दिया उसको ऐसे वसूला जा रहा है जैसे कि उसने कोई अपराध कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ पत्नी जो या कन्या जो वधू होती है, जो वो वचन दे के आती है, उस पर अदालतें कोई गौर नहीं कर रही हैं। वो काम करे या ना करे उसको छूट दे दी है। व्यभिचार में जा रही है उसको भी लगभग छूट मिली हुई है, क्योंकि कह दिया गया है कि एक आध बार व्यभिचार में जाती है तो अपराध नहीं है। तो अब हर तरफ से छूट मिली हुई है, वो चाहे जहाँ रहे, किसके साथ भी रहे, बच्चा भी किसी और का है, ये सब अधिनियम में बना के रख दिया गया। तो क्या ये हिंदू धर्म को या हिंदू सनातन जो लोग कह रहे हैं, क्या वो परिवारों को आपको ठीक से ले जाएगा? कभी नहीं। परिवार इसीलिए बर्बाद हो रहे हैं आपके। न्यायपालिका अपने को मजबूर बोल करके पीछे छुड़ा ले रही है, लेकिन उनकी मजबूरी किसी की मौत का कारण बन रही है। सम्मान जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, वसूला जा रहा है। तो आज इस समय बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम उस विवाह को पढ़ें जिसके आधार पर वो स्त्री एक पत्नी का दर्जा पाती है या पुरुष एक पति का दर्जा पाता है। तो सप्तपदी में ये तो कहा गया है कि पति खर्चा उठाएगा। यही एक कारण है जिसकी वजह से पति से पैसा लिया जाता है, और कोई वजह नहीं है सप्तपदी के अलावा। तो सप्तपदी को बेस मान करके आप पैसे तो ले रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी जिम्मेदारियां उनसे आप मुक्त कर रहे हो। तो क्या क्या वचन होते हैं शादी में, उसको जानने के लिए आइए हम ये वीडियो देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जब तक कन्या सप्तपदी नहीं कर लेती तब तक विवाह की मान्यता नहीं होती है।
इसलिए विवाह में सप्तपदी पुरोहितों को, विप्रजनों को अवश्य रूप से ही संपन्न करानी चाहिए। तो आइए सीख लेते हैं कि सप्तपदी का विधान क्या है और कैसे संपन्न होती है। अथ विवाहे सप्तपदी। विवाह संस्कार में होम विधि के बाद अग्नि के उत्तर दिशा में उत्तर की ओर क्रम से लावा अर्थात धानी या चावल या पुष्प से 7 पुंज अर्थात 7 मंडल बनाने चाहिए। उनके ऊपर चावल की ढेरी रखकर 7 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक वर स्वयं अपने हाथ से वधू का पैर रखवाए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि स्वयं हाथ से पकड़कर पैर रखवाए। यहाँ पर निर्देश है कि पैर रखने के लिए कहे। इन 7 मंडलों में क्रम से वधू का सीधा पैर रखवाना चाहिए। वामपाद अर्थात उल्टा पैर नहीं रखवाना चाहिए। इसी को सप्तपदी कहते हैं। और सप्तपदी का महत्व यह है कि सप्तपदी के करने से कन्या में पत्नी भाव निश्चित हो जाता है। अर्थात अभी तक वो कन्या है, अब कन्या से मन में पत्नी होने का भाव आ जाए, इसलिए इस सप्तपदी का क्रम विवाह संस्कार में रखा गया है। तो देखें, प्रथम मंडल में पैर रखवाने पर पुरोहित जी वाचन करेंगे, ओम एकमिषे विष्णुस्त्वानयतु। अर्थात हे सखे, पहले मंडल में तुम अपना दाहिना पैर रखो, इससे तुम्हारे इच्छित फलों को भगवान विष्णु तुम्हें प्रदान करेंगे। अब प्रथम मंडल में जब वधू पैर रख देती है तो वो भी कहती है, पुरोहित जी वाचन करते हैं, ओम धनम धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजनाद्यम च यद्गृहे मदधीनं हि कर्तव्यम वधूराद्ये पदे ब्रवीत। कन्या कहती है कि धन धान्य अन्नादि मधुर व्यंजन आदि जो आपके घर में हैं वो सब आप मेरे अधीन करें। और क्यों करें? ताकि उन पदार्थों से मैं सास ससुर अतिथि परिजन आदि की सेवा कर सकूं। अब दूसरे मंडल में पैर रखवाने पर वर कहता है, ओम द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वानयतु। अर्थात हे सखे, दूसरे मंडल में तुम दाहिना पैर रखो, इससे तुम्हारे शरीर आदि में भगवान विष्णु सुंदर बल अर्थात शक्ति उत्पन्न करेंगे। तो वधू कहती है, कुटुंबम रक्षयिष्यामि ते सदा मंजुभाषिणी दुखे धीरा सुखे हृष्टा द्वितीये सा ब्रवीद्वरम। अर्थात मैं आपके कुटुंब को पुष्ट करती हुई उसका पालन करूंगी, सदा मीठे वचन बोलने वाली रहूंगी, कभी कटु वचन नहीं बोलूंगी, और यदि कोई दुख आ जाए तो उसमें धैर्य धारण करके रहूंगी। अर्थात आपके सुख में सुखी और आपके दुख में दुखी रहूंगी। अब तीसरे मंडल पर पैर रखवाने पर कहना है, ओम त्रीणिरायस्पोखाय विष्णुस्त्वानयतु। अर्थात हे सखे, तीसरे मंडल में तुम अपना पैर रखो और इससे क्या होगा? भगवान विष्णु विशेष रूप से तुम्हारे धन की वृद्धि करेंगे। तो तीसरे मंडल में पैर रखने पर वधू कह रही है, ओम पति भक्तिरता नित्यम क्रीडिष्यामि त्वया सह त्वदन्यम न नरम मंस्ये तृतीये सा ब्रवीदिदम। वो कहती हैं, पति परायणा होकर मैं सदा तुम्हारे साथ विहार करूंगी और अन्य किसी भी पुरुष का मन से चिंतन भी नहीं करूंगी। अब चौथे मंडल पर वधू का पैर रखवाने पर वर को कहना है, ओम चत्वारिमायो भवाय विष्णुस्त्वानयतु। अर्थात हे सखे, चौथे मंडल में तुम अपना पैर रखो और इससे क्या होगा? भगवान विष्णु तुम्हारे लिए सभी सुखों को उत्पन्न करेंगे। तो पैर रखने पर वधू कहती है, लालयामि च केशान्तं गन्धमाल्यानुलेपनैः काञ्चनैर्भूषणैस्तुभ्यं तुरीये सा ब्रवीद्वरम्। अर्थात मैं आपके चरणों से लेकर सिर के केशों पर्यंत सर्वांग की सेवा गंध माल्य अनुलेपन और सुवर्णादि आभूषणों से श्रृंगार करती हुई
सदा ही आपसे प्रेम करती रहूंगी। अब 5वें मंडल पर पैर रखने पर वर का वचन है, ओम पंचपशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु। अर्थात हे सखे, 5वें मंडल में तुम अपना दाहिना पैर रखो और इससे भगवान विष्णु तुम्हारे गौ आदि पशुओं की वृद्धि करेंगे। तो वधू कहती है, सखी परिवृता नित्यम गौर्याराधन तत्परा त्वयि भक्ता भविष्यामि पंचमे सा ब्रवीद्वरम। वधू कहती है, मैं आपकी मंगल कामना के लिए अपनी सखियों के सहित भगवती गौरी की आराधना में तत्पर रहती हुई आप में ही भक्ति भाव करती रहूंगी। अब 6ठे मंडल पर पैर रखवाने पर वर का वचन है, ओम षड ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु। अर्थात हे सखे, 6ठे मंडल में तुम अपना पैर रखो और इससे भगवान विष्णु तुमको ऋतुओं का उत्तम समय प्राप्त कराएंगे। तो वधू कहती है, यज्ञे होमे च दानादौ भवेयं तव वामतः यत्र त्वं तत्र तिष्ठामि पदे षष्ठे ब्रवीद्वरम। अर्थात यज्ञ होम दानादिकों के देने में आप जहां रहेंगे वहीं मैं आपकी सेवा में स्थित रहूंगी। 7वें मंडल पर पैर रखवाने पर कहना है, ओम सखे सप्तपदा भवसा माम अनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु। अर्थात हे सखे, 7वें मंडल में पैर रखने से तुम 7 लोकों का सुख भोगने वाली, आज्ञाकारिणी, प्रीति रखने वाली, पतिव्रता एवं भगवान विष्णु 7 लोकों के सुख भोग प्रदान करें। तो वधू कहती है, सर्वेत्र साक्षिणो देवा मनोभाव प्रबोधिनः वंचनम न करिष्यामि सप्तमे सा पदे ब्रवीत। अर्थात मेरी इन प्रतिज्ञाओं में अंतर्यामी देवगण साक्षी रहें, मैं कभी आपकी वंचना नहीं करूंगी, अर्थात कभी आपके वचनों का उल्लंघन नहीं करूंगी। इस प्रकार सप्तपदी होने के बाद फिर कन्या के 7 वचन होते हैं और उसके बाद वर के 5 वचनों के साथ वर का एक महत्वपूर्ण वचन होता है। आज इस वीडियो में हम विवाह में सप्तपदी कन्या के 7 वचनों को जानने वाले हैं, वो भी उनके अर्थ सहित। अब तक हमने विवाह करवाना सीखने के क्रम में होम तक की विधि जानी थी, हवन करवाने तक की विधि जानी थी। इससे आगे जो विधि है वह सप्तपदी की विधि है। यहाँ पर कन्या 7 वचन वर से मांगती है और आचार्य जी इन सप्त वचनों को संस्कृत में बोलते हैं तथा हिंदी अर्थ में कन्या को तथा अन्य लोगों को भी समझाते हैं। तो जानते हैं कन्या के 7 वचनों को। प्रथम वचन सबसे पहले, तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या कहती है कि हे कांत, तीर्थ, व्रत, उद्यापन, यज्ञ, दान आदि सभी धर्म कार्य आप मेरे साथ करें तो मैं आपकी वामांगी बनूंगी। यह कन्या का पहला वचन था। दूसरा वचन, हव्य प्रदानैरमरान् पितॄंश्च कव्य प्रदानैर्यदि पूजयेथाः वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। यदि आप हविष्यान्न देकर देवताओं की, कव्य देकर पितरों की पूजा करें तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। यह कन्या का दूसरा वचन है। तीसरा वचन, कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्याः पशूनां परिपालनं च
वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्यावचनं तृतीयम्। यदि आप परिवार की रक्षा और पशुओं का पालन करें तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। यह कन्या का तृतीय वचन है। चतुर्थ वचन, आयं व्ययं धान्य धनादिकानां दृष्ट्वा निवेशं प्रगृहं विदध्याः वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्यावचनं चतुर्थम। यदि आप आय, व्यय और धान्य को भर कर गृहस्थी को संभालें तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। यह कन्या का चतुर्थ वचन है। पांचवा वचन, देवालयाराम तडागकूप वापी विदध्या यदि पूजयेथाः वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्यावचनं च पंचमम्। यदि आप देवालय, बाग, कूप, तड़ाग, बावली आदि बनवाकर पूजा करें तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। यह कन्या का पंचम वाक्य है। षष्ठम, छठा वचन, देशान्तरे वा स्वपुरान्तरे वा यदा विदध्याः क्रय विक्रये त्वं वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्यावचनं च षष्ठम। यदि आप अपने नगर में अथवा किसी अन्य शहर में जाकर वाणिज्य व्यवसाय करें तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। यह कन्या का षष्ठम वाक्य अर्थात छठा वचन है। सप्तम वचन, न सेवनीया परकीय जाया त्वया भवे भाविनी कामिनीश्च वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्यावचनं च सप्तमम्। यदि आप किसी पराई स्त्री का स्पर्श न करें क्योंकि मैं आपके मन को लुभाने वाली कामिनी के रूप में हूँ तब मैं आपके वामांग में आऊँगी। यह कन्या का सप्तम वचन रहा है। अब जानते हैं वर के द्वारा कहे जाने वाले 5 वचनों को। वर का प्रथम वचन, क्रीड़ा शरीर संसार समाजोत्सवदर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। अर्थ, जब तक मैं घर पर रहूं तक तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, शरीर में उबटन तेल लगाकर चोटी गूंथो, सामाजिक उत्सवों में जाओ, हंसी मजाक करो, दूसरे के घर सखी सहेलियों से मिलने जाओ। परंतु जब मैं घर पर ना रहूं, परदेश में रहूं, तब इन सभी व्यवहारों को छोड़ देना चाहिए। यह वर का प्रथम वचन था। वर का द्वितीय वचन, विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बान्धवाः पंचमं ध्रुवमालोक्य साक्षित्वं ममागतः। विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय भाई बंधु और 5वें ध्रुव तारा ये सभी मेरे साक्षी हैं। वर का तृतीय वचन, तव चित्तं मम चित्ते वाचा वाच्यं न लोपयेत् व्रते में सर्वदा देयं हृदयस्थं वरानने। तृतीय वचन का अर्थ जानते हैं। हे सुमुखी, हमारे चित्त के अनुकूल तुम्हें अपना चित्त रखना चाहिए। अपनी वाणी से मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना चाहिए। इस प्रकार तुम्हें मेरे पातिव्रत्य का पालन करना चाहिए। वर का चतुर्थ वचन जानते हैं। मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनां भक्तिरादरात् ममाज्ञा परिपाल्यैषा पातिव्रत परायणे। चतुर्थ वचन का अर्थ, मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर के साथ अति भक्ति भाव रखना चाहिए।
हे पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली, मेरी इस आज्ञा का पालन करना होगा। वर का पंचम वचन, बिना पत्नीं कथम धर्म आश्रमाणां प्रवर्तयेत् तस्मात्त्वं मम विश्वस्ता भववामांगगामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरे विश्वास का पात्र बनो। अब तुम मेरी वामांगी बनो, अर्थात मेरी पत्नी बनो। यह वर का पंचम वचन था। यहाँ पर वर कन्या से एक और वचन मांगता है, वह भी यहाँ पर जानते हैं। मदीय चित्तानुगतं च चित्तं सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणात्वं कुर्याः सदा सर्वमिदं सयत्नम्। इसका अर्थ है, मेरे चित्त के अनुसार तुम्हारा चित्त होना चाहिए, तुम्हें मेरी आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए, पातिव्रत का पालन करती हुई धर्मपरायण बनो, यह तुम्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार से यह कन्या तथा वर के वचन रहे। कन्या के 7 वचन, वर के 5 वचन और यह लास्ट वाला वचन मिला करके कुल वर के 6 वचन हो जाते हैं। इस प्रकार से यह वर तथा कन्या के वचन रहे। तो अभी आपने देखा, पहले जो वीडियो था वो पंडित मनमोहन शास्त्री जी का है, जिन्होंने सप्तपदी के बारे में बताया। और उसके बाद प्रद्युम्न शुक्ला जी का, आचार्य प्रद्युम्न शुक्ला जी का वो वीडियो था, जिसमें वर और कन्या के 7 वचन, कन्या के 7 वचन और वर के 5 वचन और एक अतिरिक्त जो मुख्य वचन है उसके बारे में बताया। तो अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि शादी जो है वो अपराध नहीं है और उसको दोनों लोग एक वचन के रूप में निभाते हैं। और अगर कोई वचन तोड़ रहा है, परिवार को बर्बाद कर रहा है, तो उसे कम से कम संरक्षण तो नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ संरक्षण तो दिया ही जा रहा है और दूसरे पक्ष को उत्पीड़ित किया जा रहा है, वो भी धर्म की शादी के नाम पर, यानी हिंदू रीति रिवाज के नाम पे। तो कानून की भाषा के अंदर अगर सप्तपदी का उल्लेख है और सप्तपदी ही शादी का आधार है, इसीलिए हमको मंत्र वगैरह सब बताने पड़े यहाँ पर विद्वान जनों के द्वारा कि शादी किसे कहते हैं। और फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इस सरकार में अगर नहीं समझ में आया तो और किसी सरकार में क्या उम्मीद करेंगे, आप सोच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शायद हिंदू सप्तपदी या हिंदू विवाह बच जाए किसी तरीके से, अन्यथा लोग शादी का बहिष्कार करने को शुरुआत कर चुके हैं और उससे आपका धर्म कहाँ जाएगा आप तय करिए। धन्यवाद।